पुण्यात्माओं प्रसंग चल रहा था कि हम ये सोचते हैं, जैसे प्रसंग चल रहा था कि कुछ ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके पास धन है, सुख संपत्ति है, संतान है, और वो ये उनको भी परमात्मा की चाह है। और आप जी जो पुण्य नहीं है, भक्ति सही पिछले जन्म की भक्ति कर्म है परमात्मा के साथ रहे हुए, तो आपको भी भक्ति की चाह है। ये चाह क्यों है? क्योंकि दो प्रकार से मनुष्य जीवन बताया। ध्यान से सुनो पुण्यात्माओं, ये समय बार बार नहीं मिलता, और एक शब्द भी कान्ना ते बाहर मत जान दो। घड़े जानते सुना करो, नहीं तो याने का अकेला फिर इधर उधर तुम्हारा दिमाग और ये घूमता रहा। बड़े ध्यान से सुनो। दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज भी 84 लाख योनिया में कुत्ते गधे सुअर कीड़ी मच्छर इनके जन्म भोग कर एक मनुष्य शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उन प्राणियों में भक्ति की चाह नहीं होती, वो नहीं सुनते किस्से की भी, वो तो अपना बस जैसा भी कर्म है प्रारब्ध उसका करते रहते हैं। और जो पिछले जन्म से कभी किसी समय में परमात्मा के साथ रहे, उनकी बैटरी चार्ज माले कर गए थे, भक्ति उसमें भक्ति को उससे चार्ज कर गए थे। अब उनके जन्म शुरू हो गए। जैसे वो 64 लाख थे, उनमें से 10-20 गुरुद्रोही हुए थे, बाकी गुरुद्रोही नहीं हुए, वो केवल उल्टे हट गए, भक्ति छोड़ दी, कति गुरु जी के पास जाना त्याग दिया। तो उन व्यक्तियों का फिर उस पुण्य के आधार, भक्ति के आधार से और किए हुए पुण्यों के आधार से वो मनुष्य जीवन शुरू हो गया। अब 600 साल अब लगभग हो गए, 500 तो हो गए होंगे। तो इस 500 वर्ष में आपके लगभग 15, 16, 17 जन्म हो चुके हैं, और आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। और प्रत्येक बार आप परमात्मा की चाह में इधर उधर कोई संत की आड़ ओट अवश्य लेते हो, आप रह ही नहीं सकते। और जो अच्छी पुण्यात्मा है वो घर से निकलती है परमात्मा पाने के लिए, उनको ये नकली संत मिल जाते हैं, और उनके पास ज्ञान तो दिशा है पता ना भक्ति का कोई साधन होता। तो कुछ दिनों के बाद उस ज्ञान घसे पिटे ज्ञान को स्वयं ग्रहण करके वो पुण्यात्माएं स्वयं ही गुरु बन जाती हैं और उपदेश देने लग जाते हैं। अब उनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से लाभ किसी को होता तो नहीं, लेकिन एकाध को जो गुरु पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी पुण्य कमाई से एकाध को लाभ हो सकता है। वो जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरने वाली बात है। तो कुछ दिनों के बाद वो जो उपदेश करता था या पाठ करता है, किसी से पूजा लेता है, तो कुछ दिनों में वो पहले तो उसके जो पुण्य है तब तक तो वो खूब चलता है, वो खूब दुनिया को गुमराह करता है, नाम भी देता है, शस भी बना लेता है नरे। और कुछ दिनों के बाद क्या होती है कि उसके पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, तब उसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। या तो वो कोई कोढ़ से पीड़ित होगा, क्या किसी की टांग कटेगी, क्या अंधा होगा, ना भुगत का मरेगा, इससे जन्म में ब्राह्मण माटी हो जाएगी, और आगे फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जुती पड़े फिर जम तोड़े छाती, और जिंदा जी तो उनकी ब्राह्मण माटी दिखा दूंगा जो नकली गुरु पड़े फिरे हैं। और ये कई पंथों के मैंने मुखिया देखे, उनकी क्या दुर्गति हुई अंत में, वह कैसे भुगत कर मरे हैं, उनके इतिहास लिखे हुए हैं, क्योंकि वो भक्तिहीन हो गए थे, वह पुण्यकर्मी प्राणी। और गुरुपद पाकर वो दुनिया को धोखा देकर भोली आत्माओं को काल के जाल में फंसाकर महापापी हो गए। अब आपको ये सारी कहानी जो दास ने सुनाई है, इसका एक जीवित उदाहरण आपको अभी देंगे। एक भक्त है भोला दास, और पेहवा के पास हरिगढ़ भोरख गांव है, उससे उनसे एक प्रार्थना है, कृपा वो एक बार आगे आ जाएं। भोला दास और उनका पुत्र भजन सिंह यहाँ आगे आ जाएं। भजन दास पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, धन धन जननी धन भूमि धन
धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। क्या बताते हैं? धन जननी धन भूमि धन, और धन्य नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जहां पर परम संत प्रकट होते हैं, जहां परम संत आते हैं, धन है उनकी जननी को जो उसकी शरण में आते हैं, और धन्य है वह भूमि वह क्षेत्र, और धन नगरी धन देश, यानी पूरा भारतवर्ष धन्य है, और धन करणी धन कुल धन्य, जहां साधु परवेश। धन करणी, करणी माने आपके पुण्य, आपके पिछले पुण्य संस्कार धन्य है, जिसके कारण परमात्मा ने यहाँ आना पड़ा आपके लिए, या इस दास को भेजना पड़ा, एक दास को संत बना के, तत्वदर्शी संत बनाकर, और अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधारी अधिकारी बनाकर, और कुछ थोड़ी सी आप जैसी काम चलाओ शक्ति दे दी आपका काम चलाने ने उस परम पिता कबीर जी ने। कहते हैं धन्य है आपकी जननी, धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, और धन्य आपकी किस्मत करनी, पिछले संस्कार पिछली कमाई, और कुल धन, आपका कुल भी धन है, जो आपके आने वाले संस्कार। जैसे ही आप परमात्मा के चरणों में लगे, आपके घर पे वो पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न होंगे परमात्मा के, जो कोटे में अभी सटोक में रख रखे हैं। यहाँ इस एक ब्रह्मांड में परमेश्वर कबीर जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो पुण्यात्मा पार नहीं हो सकी, और उनको सतनाम तक प्राप्त हो चुका था, या प्रथम मंत्र ही उनका प्राप्त था, और वो ऊपर के लोकों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, हृदय से रोए थे, तो उनको वहाँ से छुटवा के अपने इसी राजदूत भवन में रखा हुआ है। तो उन प्यारी आत्माओं की जिनकी भक्ति आज लास्ट स्टेज पर है, वहाँ रखे हैं। अब उनको आपके घर में जन्म देगा बेटा और बेटी के रूप में, और उनका फिर जो संतान होगी वो और भी अच्छी किस्मत की होंगी, क्योंकि जो संतान आपका होगी उसको तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि कबीर परमात्मा के अतिरिक्त कोई धरती पर भगवान भी था या है। तो उनकी भक्ति तो आप सुचारू शुरू होगी, और उनके बहुत अच्छी किस्मत होगी, उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरे बहुत सदा सुखी रहेंगे और भक्ति करेंगे डट के। तो आपका कुल 101 पीढ़ी पार होगी। परमात्मा ने कहा है कि आपकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा जो ईब मार्ग पर लगे। तो ये हजारों वर्षों तक ये परमात्मा का मार्ग पूरे विश्व में फैलेगा और चलेगा, और इस 1000 युग पुरुषों के तक ये पार होगे तो होगी, ना तो फिर बिरन मटीनो की नो है। इन 1000 वर्षों तक ये दास एक ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि जब तक ये कंप्यूटर युग रहेगा, साइंस रहेगी, तब तक ये ज्ञान, ये दास एक चलचित्र के माध्यम से सब उपदेश एज इट इज और ये नाम दिया जाया करेगा, और दूसरा कोई गुरु पृथ्वी पर नहीं होगा इस दास के बाद। होगा तो नकली होगा, जनता उसको स्वीकार भी नहीं करेगी, और उसके बाद फिर ये कर्दगनी लोग हो जाएंगे, भक्ति योग नहीं रहेंगे, उनका वैसे ही विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब पिछली पीढ़ी बताई है। पहली पीढ़ी में जब परमात्मा आए थे, हम 64 लाख उनकी शरण ग्रहण की थी। हम सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण प्रभु को पहचान नहीं सके, और परमात्मा चाहते थे कि ये आत्माएं पार करनी ही है आपको। आपका पौंद चढ़ा गए थे कलम, और अब आप जन्म लेते हुए आ रहे हो, और आपको फिर ग्रहण कर दिया, अब दोबारा फिर चार्ज कर दिया आपकी बैटरी। तो ऐसे तो अब जो पुण्यात्माएं होती हैं वो परमात्मा की चाह में भटकती रहती हैं, और कुछ दिनों के बाद कुछ ज़्यादा विशेष पुण्यात्मा होती है, वो स्वयं ही औरों को कल्याण के लिए कोई किसी का पाठ करने लग जाएगा, किसी ने नाम देने लग जाएगा, और वो अपना काम बिगाड़ देता है। इसी का एक उदाहरण अब जीवित आपके समक्ष ये दास दिखाएगा, भोलानाथ दास जी। पहले इसका क्या कहानी है ये दास पढ़ के सुनाओगा आपको। ये
भक्त भोला दास ने लिख कर दिया है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दास का परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि दास यानी भक्त भोला सिंह जी सरदार जी हैं ये। अब इनको समझ में आ गया कि हम सिख हैं। सिख माने परमात्मा की चाहने वाली प्यारी आत्मा, जो शस को सिख बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा कि मैं अब दास हो गया, हम अब दास हो गए और दास होकर ही पार होंगे। जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह इसलिए चालू किया था कि उस समय परिस्थिति बहुत बदल गई थी। उससे पहले सभी दास राय ये ऐसे ही हमारे गुरु जी लगाया करते थे। तो क्या कहते हैं कि ये दास यानी भोला दास पहले सिख धर्म में जन्म होने के नाते सफेदोपेश सदोपदेश प्राप्ति से पूर्व, यानी यहाँ से नाम लेने से पहले 40 वर्ष तक स्वयं पाठी थे, गुरुद्वारों में जाते थे और औरों को नाम दिया करते थे, शिष बनाते थे। फिर इनके पुत्र भजन दास जी ने, एक लेक्चरर हैं, ये ज्ञान सुना अपना। जब ये दास इस क्रोथा कांड, इस झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल डाल दिया गया था, उस दौरान इन्होंने सीडी वगैरह किसी हमारे भक्तों से सुनी पढ़ी, तो इस भजन दास को ये विश्वास हो गया कि भगवान तो यहाँ आए हैं। तो उसके बाद इन्होंने पूरे ज्ञान को समझा, स्वयं उपदेश लिया, फिर अपने पिताजी को समझाने की चेष्टा की। इनके पिताजी भोला दास जी ने कहा कि बेटा तू क्या बोल रहा है, मैंने 40 वर्ष हो गए औरों को उपदेश देता हूँ, मैं शिष्य बनूंगा, हम नहीं किसी से नाम लेंगे। फिर भी बहुत समझाने पर इस प्यारी आत्मा ने सारे प्रमाण देखे। भाई मैं प्रमाण देखूंगा तब मानूंगा। तो इस भोला दास जी ने, बहुत प्यारी आत्मा, बहुत ही साधु स्वभाव का व्यक्ति है, इसने ये प्रमाण देख करके उपदेश ले लिया इस दास से। अब लगभग इसने 1.5 वर्ष हो चुका है उपदेश लिए ने। 23 फरवरी 2010 को ये सत्संग में आए हुए थे और यही इसके एक पैर में यानी बाईं साइड में दोनों बाजुओं में और दोनों टांगों में अधरंग से पीड़ित। अब क्या पढ़कर सुनाता है दास कि सदुपदेश प्राप्ति से पूर्व 40 वर्ष तक सिख धर्म का प्रचारक रहा है। सतनाम वाहेगुरु नाम जाप करते थे, यानी ये नाम जाप करते थे, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अब गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह सिक्खा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब जी ने कबीर परमेश्वर की झांकी यानी वहाँ का नज़ारा देखा सतलोक का। उसके बाद बनारस में आकर के जो काशी में परमात्मा एक जुलाहे का काम कर रहे थे, धाणक का, और वही स्वरूप जो ऊपर देखा था सतलोक में, और वो सामने बैठा है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते भार ये धाणक रूप रहा करतार। आख्या में पानी भर लिया, अरे लोगों देखो यो धाणक रूप रहा करतार, ये धाणक, ये दुल्हा बैठा, ये भगवान है। और फिर जब वो नाम प्राप्त हुआ ना, ये है सतनाम, तब कहा था वाहे गुरु, और मोक्ष होगा सतनाम से। पहले नानक साहब जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते श्री कृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे, गीता जी का पाठ करते थे। तब उन्हें पता चला रहा ये तो मंत्र और है मुक्ति का, ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, एक ओम और एक तत् सांकेतिक है, ये दास बताएगा जो सतनाम बनेगा। तब नानक जी ने को कह दिया था कबीर साहब ने कि ये उपदेश ले प्यारी आत्मा, लेकिन आगे किसी को ये मंत्र नहीं देना, नहीं तो पिछली पीढ़ी में या गड़बड़ हो जाएगी, ये नकली संत भी ये नाम देते पाओगे। तो नानक जी ने आगे ये नाम किसी को नहीं दिया, बैन लगा दिया था कि इस नाम को कोई नहीं पढ़ेगा।